नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब मैं मेरे कमरे में सो रही थी, तभी मेरे मामा मेरे कमरे में आ जाते हैं और धीरे से दरवाजा बंद कर रहे थे। लेकिन मुझे जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी, मैंने उनको देख लिया। उसने दरवाजा बंद करने के बाद मेरे पास धीरे धीरे आने लगे और कहने लगे, बहुत दिनों से आम खाने का मन कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रहे थे। आज तो मैं आम और पपीता का जूस पीकर ही सोऊंगा। दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे नौजवान मामा की है। उस समय मेरे मामा 21 साल के थे। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के कुछ महीने पहले ही उन्होंने मेरे साथ जवानी का ऐसा जोश दिखाया कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मेरे मामा जयपुर में रहते थे, जो रिश्ते में दूर के मामा थे, और उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। लड़की हमारे गांव से ही थी, इसलिए मामा को मैंने कहा कि मामा जी आप हमारे घर पर आ जाओ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिल भी लोगे। मैं घर वालों को भी बता दिया कि मामा को यहाँ बुला रही हूँ, क्योंकि वह एक दूसरे को देख ले लिया और कुछ बातचीत ही चलेंगे। मेरे घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा और कहा कि हाँ जी से उनको बुला लेते हैं। वैसे भी शादी से पहले एक दूसरे से मिल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मामा जी शादी के कुछ महीने पहले ही हमारे घर पर रहने के लिए आ जाते हैं। जब मेरे मामा ने मुझे पहली बार देखा, तो उस समय मुझे कहने लगे, बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत तो मेरी बीवी नहीं होगी। शायद उस समय में अकेली थी, तो मामा जी ने कुछ रोमांटिक बातें करने लगे। मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी और मैं टी शर्ट पहनते थे। टी शर्ट थोड़ी सी बड़े गले वाली पहनती थी, जिससे कि नीचे झुकते ही सब देखिए। मैं टाइट जीन्स पहनती थी कि मैं बहुत ही खूबसूरत देखो, और लड़की मुझे पाने के लिए तब मेरे मामा मेरी तारीफें कर रही थी। तुम मुझ में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी थी, लेकिन उस समय तो ज़्यादा हलचल हुई, क्योंकि मैं मामा को माँ ही समझ रही थी, लेकिन वह मुझे कुछ और ही नसों से देख रहा था। जब मेरे मामा मुझसे बातें कर रही थी, तो उसी समय धीरे धीरे तंबू बन रहा था। मैं समझ गई कि मामा जी मुझे क्या चाह रहे हैं। जब मेरे मामा जी आए, उस समय मेरी माँ घर पर थी और मेरे पापा और भाई दुकान संभालने के लिए गए थे। मैं मामा को मेरे रूम के अंदर ले गई और कुछ देर बाद मामा के चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब मैं किचन में अकेले चाय बना रही थी, तो उस समय मेरे मामा भी आ जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे मामा से रहा नहीं जा रहा था। शायद मैंने कहा, मामा जी क्यों अकेले में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे तो आपके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, तो कहिए क्या बात है जनाब। उस समय में जीन्स और टी शर्ट नहीं थी। मेरे मामा जी कहने लगे, वह क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बताओ ना क्या बात है मामा जी। तभी मेरे मामा जी कहने लगी, मुझे अभी बताने में शर्म आ रही है, बाद में आपको बताता हूँ। मैंने कहा, ठीक है मामा जी, आप पहले चाय पी लो। मैं चाय बना दी थी। मामा जी को मैंने चाय दे दी। मेरी माँ गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उस समय घर में कोई नहीं था, तो फिर चाय पीने के बाद मामा जी मुझे कहने लगे, चलो ना एक बार रूम में चलो, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा, मामा जी यहीं पर बता दो ना, उसमें रूम में जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर भी तो कोई नहीं है। तभी मेरे मामा जी कहते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, अपने रूम में चलो ना। मैंने कहा, ठीक है आती हूँ, आप पहले जाओ। उसके बाद मेरे मामा जी मेरे रूम में चले जाते हैं और फिर मैं बाथरूम से होकर मामा जी के पास जाती हूँ। मैं जैसे ही रूम में गई, मामा जी ने दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि मामा जी दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं। उसके बाद उसने मुंह से भी नहीं बोला और एक चिट्ठी
में लिखकर मुझे पकड़ा दिया। जब मैं चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, आप मुझे बहुत खूबसूरत दिखती हो। मेरे काबू में नहीं रहा है। अब तो बस ऐसा लग रहा है जैसे आपको पालूं मैं आपके लिए पागल हो गया हूँ। उसके आगे भी कुछ लिखा था। मैंने नहीं पढ़ा और इतना पढ़ते ही मैं समझ गई थी मामा जी मुझे चाहने लगे हैं। उस समय दिन के 2 बजे थे। मैंने कहा, मामा जी इस समय ये सब करना चाहिए। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो मामा जी। आप मन मुस्कुरा रहे थे। अब तो तंबू भी पूरा उठा दिखाई दे रहा था। मेरे मामा जी कहने लगे तो शाम को मुझे खाने में बहुत मजा आएगा। मैंने कहा जाए तो आने दो, फिर हम क्या तुझे मैं झूठ ही पिलाऊंगी। मेरी चढ़ती जवानी के कारण उसे समय में मामा के रिश्ते की कुछ नहीं समझ पाए। मैं बस मामा जी जैसे सोच रही थी वैसे भी तैयार हो गई। शाम होते ही मुझे उसकी याद आ रही थी कि मामा जी कब आएंगे और कब उनके साथ मेरा टाइम मिलेगा। खाना खाकर हम अपने अपने रूम के अंदर सोने के लिए चले गए। मेरे मामा जी मेरे रूम के पास में ही सोते थे। अकेले खाना खाकर जब हम सो रहे थे उस समय रात के करीब 10 बजे बज चुके थे। मुझे तो बस मामा के आने का इंतजार था और कुछ भी नहीं। मुझे नींद तो जरा भी नहीं आ रही थी। मैं तो रोज हमेशा जल्दी सो जाती थी, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं रूम का दरवाजा खुला छोड़ रखा था, बस कुंडी नहीं लगा ताकि जब भी मेरे मामा जी मेरे रूम में आए डायरेक्टर अंदर आ जाए, उसे कोई ना देख पाए। उसके बाद लगभग 2 बजे मामा जी मेरे रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही थी कि कोई देख ले, नहीं तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। मामा जी मेरे रूम के अंदर आ गए और फिर दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि उनका बना था। उनको देख मेरा मन देखने को कर रहा था। उसके बाद मैं जैसे ही देखा नदियों से पानी बहने लगा। ड्यूटी पानी घंटे तक मामा जी ने नदी में नाव चला या उसके बाद नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। मैंने कहा, मामा जी आप बस करो वरना नाव डूब जाएंगे। फिर हमने मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेला। उसके बाद मामा जी ने आपको नदी से निकाल लेते हैं। मामा जी को कहा, मामा जी आपके साथ बहुत मजा आया। आप नदी में इतना अच्छा नाम चलाते होंगे, नहीं सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद मामा जी की नाम की हो चुकी थी नदी में। उसके बाद मामा जी अपने रूम में चले गए और मैं भी सो गई। जब सुबह हुई तो पता नहीं क्यों मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। मुझे उठने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन कोई शक ना करें इसलिए मैं जल्दी उठ गई हो। फिर फ्रेश होकर मम्मी के कामों में हाथ बटाने लगे। हम दोनों में सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर साथ में चाय भी बना देगी। जब सुबह सुबह में मेरे मामा जी के रूम में पहुंची तो मामा जी सोए हुए थे। मैंने कहा, क्यों मामा जी हो गई ना शक्ल तो मुझे जवानी की ताकत दिखा रहे थे। आप क्या हुआ? तभी मामा जी मुझे कहते हैं, अभी जवानी की ताकत खत्म कहाँ हुई है, अभी बहुत बाकी है। मैंने कहा, वो बात ही छोड़ो, कल रात की कोई सुन लेगा। मामा जी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं उस लड़की से मिलाने वाली हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली है। तभी मामा जी कहने लगे, वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लड़की तो कोई पसंद नहीं आएगी, लेकिन मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। मुझे पता था कि मामा अभी इस समय वही सोच रहे होंगे कि कब मैं उनको दुल्हन के रूप में मिलूं। मैं जानती थी कि मैंने मामा के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। मुझे अफसोस रहा था, लेकिन क्या करूं। इसमें मेरे मामा ने भी सपोर्ट किया था। मैंने उस दिन मामा को लड़की से मिलाया जिससे उसकी शादी होने वाली थी और फिर घर आकर कहा, मामा जी हमारा रिश्ता सही नहीं है, अगर पकड़ी गई तो इसका अंजाम सोच भी नहीं सकते हैं हम। इस बात पर मेरे मामा भी नाराजगी जताते हुए कहा कि चलो मैं भी तैयार हूँ।
इस रिश्ते को आज ही खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम दोनों ने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। दोस्तों, पहले तो सालों और उसके मामा ने जोश में आकर हो इश्क हो बैठे, लेकिन बाद में उन्हें जब समझ में आया कि यह गलत है तो उन्होंने वह रिश्ता समाप्त कर दिया जो छुपा कर चलाते थे। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी और उसके मामा की कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।